Okay, welcome again, beta. ओके बेटा, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ओके बेटा, एनाटॉमिकल डेड स्पेस वो डेड स्पेस होती है जो कि वेंटिलेशन में टेक पार्ट नहीं करती, गैसेस एक्सचेंज में टेक पार्ट ही नहीं करती, उसको एनाटॉमिकल डेड स्पेस कहा जाता है। ओके, बाकी लोगों को बोल दें जल्दी से ऑनलाइन हो जाए प्लीज। रेस्पिरेटरी सिस्टम को ना दो जोन के अंदर डिवाइड किया गया है। वन इज रेस्पिरेटरी जोन, अदर वन इज कंडक्टिंग जोन। नहीं बेटा, फिलहाल तो यही बताइए, इसके अलावा और भी टर्मिनोलॉजीज हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको बता दिया जाएगा। अच्छा, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ना दो जोन्स हैं, वन इज रेस्पिरेटरी जोन एंड अदर वन इज कंडक्टिंग जोन। तो रेस्पिरेटरी जोन है ना, उसका काम ये होता है कि ये साइड फॉर गैसेस एक्सचेंज है, जिसके अंदर ब्रोंक्यूल्स आता है, एल्वुलर डक्ट्स आता है और एल्वोलाई आता है। और दूसरा है कंडक्टिंग जोन। कंडक्टिंग जोन के अंदर ऑल अदर रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स, जिसमें नोज आ सकता है, नेजल कैविटी आता है, फेरेंक्स और ट्रेकी आ रहा होता है। तो अगर कहीं पे कोई क्वेश्चन आ जाता है, एमसीक्यूज आ जाता है, तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसको कंडक्टिंग जोन, रेस्पिरेटरी जोन के अंदर डिवाइड किया गया है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी मसल्स भी होते हैं, रेस्पिरेटरी मसल्स डायफ्राम और अदर मसल्स दैट प्रमोट वेंटिलेशन, रेस्पिरेटरी मसल्स होते हैं। रेस्पिरेशन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, लाइक वेंटिलेशन होती है, इंटरनल एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होती है, ट्रांसपोर्टेशन होती है। ओके, सिंपल अगर हम नोज की बात करें, बेटा ट्राई करें, लिंक ओपन हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। कंडक्टिंग जोन बेटा, जिसके अंदर ऑल रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स आ रही होती हैं, जिनके अंदर नोज आता है, नेजल कैविटी आता है, फेरिंक्स आ रहा होता है, ट्रेकी आ रहा होता है। और रेस्पिरेटरी जोन वो जोन होता है जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो रही होती है, और उन गैसेस एक्सचेंज जिसके अंदर ब्रोंक्यूल्स आ रहे होते हैं, ब्रोंकाई आ रहे होते हैं, एल्वुलर डक्ट्स आ रही होती हैं और एल्वोलाई आ रहे होते हैं। इंटरकोस्टल मसल बेटा रेस्पिरेटरी मसल्स होते हैं जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। ठीक है, ओके। अगर हम बात कर रहे थे नोज की, नोज आता है, फेरिंक्स आता है, लेरिंक्स आता है, ट्रेकी आता है। ठीक है, तो पहले जो है आपका
कंडक्टिंग जोन जिसके अंदर नोज आ रहा होता है, तो व्हाट डू यू थिंक कि नोज के क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं? पहली तो चीज है ये कि एयरवे प्रोवाइड कर रहा होता है फॉर रेस्पिरेशन, पहला फंक्शन। दूसरा ये कर रहा होता है कि नोस्ट्रल्स के अंदर स्मॉल हेयर्स होते हैं, और वो हेयर्स क्या करते हैं कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है तो उसको ट्रैप कर रहे होते हैं। यू कैन से कि फिल्टर्ड इंस्पायर्ड एयर एंड क्लीनिंग का फंक्शन कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली वार्मिंग का काम कर रहे होते हैं, फिल्टर का काम कर रहे होते हैं। ओके, जब एयर इनहेल हो रही होती है तो उसको वार्मिंग कर रहे होते हैं। वेरी गुड, ठीक है। इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन? वेस्टनिंग करना, वार्मिंग करना, ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करना। ओके वेल, इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन जो आप अभी तक मिस कर रहे हैं? मॉइस्चर तैयार हो गया बेटा। इंपॉर्टेंट फंक्शन जो भी आप लोग मिस कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। ओके बिल्कुल ऐसे ही ये सीलिया होते हैं, और ये सीलिया क्या करते हैं, कोई भी फॉरेन पार्टिकल है उसको ट्रैप करते हैं। एग्जैक्टली, वेरी गुड। इसके अलावा जो सिक्रीशंस होती है दैट कंटेन लाइसोसोम्स, कोई भी फॉरेन पार्टिकल एंटीजन आ रहा होता है उसको उसको क्या करते हैं, ट्रैप कर रहे होते हैं। ओके, स्मेल वाला, सेंस ऑफ स्मेल, वेरी गुड, ठीक है। मेजर फंक्शन इसका ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स क्या करते हैं, सेंस ऑफ स्मेल से पता चल रहा होता है। ओके एग्जैक्टली बेटा ऐसे है। पैसेज ऑफ एयर है, फिल्ट्रेशन ऑफ एयर कर रहा होता है, वार्मिंग कर रहा होता है, म्यूकस सेक्रीट होता है। एग्जैक्टली ऐसे ही है, वेरी गुड। और ऑल्फैक्टरी फंक्शन या ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होती हैं। वेरी गुड, ठीक है। ये एक स्मॉल ओवरव्यू है जिसमें डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा नोज का अगर एक्सटर्नल पोर्शन की बात करें तो एक नॉर्मली कार्टिलेज होती है, और ये कार्टिलेज नेजल बोन के साथ अटैच भी पड़ी होती है। एक्सटर्नल लेयर्स होते हैं या नोस्ट्रल भी उसे कहा जाता है। डिस्ट्रीब्यूल्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूल्स ये होते हैं कि जस्ट इनसाइड द एक्सटर्नल लेयर्स। अगर हम फिंगर इनसाइड द पुट करें तो ये डिस्ट्रीब्यूल्स होते हैं। और इंटरनल पोर्शन की अगर हम बात करें तो इंटरनल लेयर्स जो कि नोज को फेरिंग्स के साथ कनेक्ट कर रहे होती हैं। अब ये कॉमन टर्मिनोलॉजी है, ये आपकी फिंगर टिप पे होनी चाहिए। ये अगेन हम बुक से भी देख लेते हैं इसको, ठीक है। इंटरनल पोर्शन के अंदर, एक्सटर्नल पोर्शन के अंदर हमने क्या कहा है, एक्सटर्नल पोर्शन के अंदर हमने ये कहा है कि मेनली ये कार्टिलेज होती है, एंड दैट कार्टिलेज इज अटैच्ड टू द नेजल बोन। दूसरा, इसके अंदर एक्सटर्नल लेयर्स होते हैं या एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स होते हैं, और वेस्टिब्यूल्स होते हैं। वेस्टिब्यूल्स एयर वाले वेस्टिब्यूल ना समझ लीजिएगा। जस्ट इनसाइड द एक्सटर्नल लेयर्स अगर आप फिंगर इनसाइड द नोस्ट्रल पुट करेंगे तो आपको जो फील हो रहा होता है उसको कहा जाता है वेस्टिब्यूल्स, ठीक है। ये एक्सटर्नल लेयर का पोर्शन होता है। अगर हम इंटरनल लेयर की बात करें, इंटरनल पोर्शन, इंटरनल नोज की बात करें या इंटरनल पोर्शन की बात करें, तो इंटरनल लेयर्स होते हैं। अब इंटरनल लेयर्स क्या करते हैं, ये नोज को फेरिंग्स के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं। इसके अलावा नेजल सेप्टम होता है जो कि नेजल कैविटी को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा होता है। ये मिड लाइन जो आपकी है ये नेजल सेप्टम है जिसने नेजल कैविटी को दो हिस्सों में डिवाइड किया है। इसके अलावा पैरानेजल साइनसेस होते हैं। पैरानेजल साइनसेस दैट आर कैविटीज फॉर्म्ड बाय द क्रेनियम। अब क्रेनियम बोन है जिसने ये पैरानेजल साइनसेस को कैविटी की फॉर्म में बनाया हुआ है। अब इसके अंदर फ्रंटल साइनसेस होते हैं, सफिनाइड साइनसेस होते हैं, मैक्सिलरी होते हैं, एथमॉइडल होते हैं। इसके अलावा चौथी चीज मीटस होती है। मीटसेस क्या करती हैं कि प्रोवाइड्स ए पैसेज वे फॉर्म बाय कोंकाई। अब ये कोंकाई होते हैं
सुपीरियर होते हैं, इंफीरियर होते हैं और मिडल होते हैं। और इनके ऊपर जो सुपीरियर कोनकाई है उसके ऊपर ऑल्फैक्टरी रीजन प्रेजेंट होता है जो कि सेंस ऑफ स्मेल को चेक कर रहा होता है। समझ नहीं आ रही? ओके बेटा, बुक से देखते हैं, समझ आ जाएगी, डोंट वरी। अच्छा, इसके अलावा रेस्पिरेटरी मिकोजा होता है। रेस्पिरेटरी मिकोजा में ये होता है कि जो नेजल कैविटी है उसके अंदर ग्रेन्यूल्स ग्लैंड सेक्रेट करते हैं म्यूकस को, और ये म्यूकस कंटेन करता है लाइसोसोम। कोई भी बैक्टीरिया या वायरसेस होते हैं तो उसकी डिस्ट्रक्शन कर देती हैं। नेजल कैविटी के अंदर रेस्पिरेटरी मिकोजा होता है। रेस्पिरेटरी मिकोजा क्या करता है कि इसके अंदर ग्लैंड्स होते हैं दैट सेक्रेट म्यूकस, और म्यूकस कंटेन्स लाइसोसोम्स, एंड लाइसोसोम्स help help in destroying the bacteria. Okay. बेटा ये हमने दोबारा ये चीज़ें डिस्कस करनी है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं ऐसे ही? जो चीज़ समझ नहीं आ रही मैं वो थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ कि ये जो क्रेनियम होती है ना, ये कैविटी बना देती हैं, और कैविटी के अंदर जो कैविटी फॉर्म बाय क्रेनियम उसको कहा जाता है पैरानेजल साइनसेस। अब पैरानेजल साइनसेस के अंदर फ्रंटल आ रहा होता है, सिफिनाइड आ रहा होता है, मैक्सिलरी आ रहा होता है, और एथमाइडल साइनसेस आ रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद मीटिस पड़ी होती हैं जो कि एक प्रोवाइड्स ए पैसेज वे फॉर्म्ड बाय कोंकाई। कोंकाई सुपीरियर होता है, इंफीरियर होता है और मिडल होता है। इसके अलावा जो कोंकाई है इसके सुपीरियरली ऑल्फैक्टरी रीजन प्रेजेंट होता है, और ऑल्फैक्टरी रीजन से आपको सेंस ऑफ स्मेल का पता चल रहा होता है कि अच्छा खुशबू अच्छी आ रही है, खुशबू आ रही है, वट एवर जो भी कंडीशन है। इसके अलावा जो नेजल कैविटी होती है इसके अंदर ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जो कि म्यूकस को सिक्रेट करते हैं, एंड म्यूकस कंटेन लाइसोसोम्स, और ये लाइसोसोम क्या करता है, हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग द बैक्टीरियाज। कोई डस्ट पार्टिकल जा रहा है उसको ट्रैप करेगा, उसमें कोई बैक्टीरिया है तो उसको ट्रैप करेगा और उसके बाद उसकी डिग्रेडेशन कर देगा। ओके, इसके बाद फेरिंग्स प्रेजेंट होता है। फेरिंग्स क्या होता है कि फनल शेप ट्यूब होती है जो कि नेजल कैविटी कनेक्ट कर रही होती है नेजल कैविटी के साथ, एंड माउथ सुपीरियरली माउथ के साथ कनेक्ट हो रही होती है। लेरिंग्स और एसोफेगस इंफीरियरली कनेक्ट हो रहे होते हैं, और ये 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा से ओरिजिनेट होके बेस ऑफ द स्कल से ओरिजिनेट हो रही होती है। एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल टू द लेवल ऑफ 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा C7 से। इसको भी 3 रीजन में डिवाइड किया गया है। वन इज नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स और लेरेंजियोफेरिंक्स। अब जो नेजोफेरिंक्स है ये एक शॉर्ट ओवरव्यू दे देता हूँ, उसके बाद आपकी बुक से देख लेते हैं, नॉट वरी। जो नेजोफेरिंक्स है, नेजोफेरिंक्स नेजल कैविटी के पोस्टीरियरली पड़ा होता है, सफिनाइड बोन के इंफीरियरली प्रेजेंट होता है, और सॉफ्ट पैलेट के सुपीरियर प्रेजेंट होता है। 3 चीज़ें बताई हैं, सुपीरियर, इंफीरियर और पोस्टीरियर। पोस्टीरियरली ये नेजल कैविटी के पड़ा होता है। नेजोफेरिंक्स नेजल कैविटी के पोस्टीरियरली लाई करता है, इंफीरियर टू सफिनाइड लाई करता है, और सुपीरियर टू लेवल ऑफ सॉफ्ट पैलेट लाई कर रहा होता है। ठीक है, इसके अंदर जो सेल्स होते हैं, जो एपिथेलियम होती है उसको कहा जाता है सोडोस्टेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम। जब आप खाना खा रहे होते हैं तो खाना खाने के दौरान ये क्या करता है, क्लोज ड्यूरिंग स्वेलिंग टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग इन द नेजल कैविटी। नेजोफेरिंक्स जब आप खाना खा रहे होते हैं, स्वालो कर रहे होते हैं, तो उस टाइम क्लोज हो जाता है ताकि फूड आपकी नेजल कैविटी में एंटर ना हो। इसके अलावा यहाँ पे फ्रेंजियल टॉन्सल्स होती हैं जिनको एडिनाइड्स भी कहा जाता है, पोस्टीरियर वाल के साथ अटैच हुए पड़े होते हैं। इसके अलावा फ्रेंजियोटेम्पेनिक मेम्ब्रेन ये ट्यूब्स होती है, इसको आर्टरी ट्यूब्स भी कहा जाती है, जो कि ओपन हो रही होती है लेटरल वाल। इसलिए कहते हैं कि ईएनटी नोज, एयर नोज और थॉट का कनेक्शन सिमिलर है। तो होता क्या है कि जो फ्रेंजियोटेम्पेनिक
ट्यूब है, ये ऑडिटरी ट्यूब है दैट ओपन इनटू द लेटरल वॉल। बेटा ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। उसके बाद ओरोफेरिंक्स होता है। ओरोफेरिंक्स क्या करता है, ये सॉफ्ट पैलेट के इंफीरियरली एक्सटेंड हो रहा होता है टू दी ग्लोटा टू दी एपिग्लोटस। इसके अलावा कॉमन पैसेज वे है फॉर फूड और एयर, ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है ओरोफेरिंक्स का। तो इसके अंदर जो एपिथीलियम प्रेजेंट होती है उसको स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम कहा जाता है। वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि स्ट्रेटिफाइड सोडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथीलियम होती है और यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम टॉन्सल्स की बात करें तो यहाँ पे फ्रेंचियल टॉन्सल्स और लिंगुअल टॉन्सल्स होती हैं और पैलेटोइड टॉन्सल्स होती हैं। दो तरह से टॉन्सल्स प्रेजेंट होते हैं। दो तरह से प्रेजेंट होते हैं, वन इज लिंगुअल टॉन्सल्स एंड अदर वन इज पैलेटोइड टॉन्सल्स। ये दो टॉन्सल्स ओरोफेरिंक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद तीसरी जो चीज़ होती है लेरेंजियोफेरिंक्स होता है। लेरेंजियोफेरिंक्स अगेन एक कॉमन पैसेज फॉर द फूड एंड एयर के लिए यूज हो रहा होता है। अपराइट द एपिग्लोटस टू पोस्टीरियरली ये लाई कर रहा होता है। एक्सटेंड टू लेरिंग्स वेयर रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव पैसेज वे डाइवर्ज करेंगे, वहाँ पे ये एक्सटेंड हो रहा होता है। उसके बाद लेरिंग्स होता है जिसको वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। अब ये हाइड बोन के साथ अटैच हुआ पड़ा होता है और लेरेंजियोफेरिंक्स के अंदर ओपन हो रहा होता है सुपीरियरली। ट्रेकी के साथ ये पोस्टीरियरली कंटिन्यू करता है। इसके अलावा इसके अंदर 9 सेगमेंट ऑफ कार्टिलेज होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं। अनपेयर्ड के अंदर थायराइड होता है, एपिग्लोटिक होता है और कैरिकॉइड होता है। ये सेगमेंट्स की बात कर रहे हैं, ये 3 ये होते हैं। और जो पेयर्ड होते हैं उसके अंदर ऑर्टिनाइड होता है, कॉर्निकुलेट होता है और तीसरा जो होता है कोनिफॉर्म होता है। ये 9 सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं। 9 सेगमेंट जिनमें से 3 अनपेयर्ड होते हैं और जो 3 होते हैं वो पेयर्ड होते हैं। पेयर्ड के अंदर ऑर्टिनाइड आता है, कॉर्निकुलेट आता है और कोनिफॉर्म आता है। ये पेयर्ड होते हैं, 6 बन जाते हैं। और जो अनपेयर्ड होते हैं उसके अंदर थायराइड आता है, एपिग्लोटिक आता है और कोरिकॉइड आता है। ये 3 अनपेयर्ड होते हैं। तो इस तरह ये 9 सेगमेंट बना रहा होता है। अब मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि जो लेरिंक्स की कार्टिलेज है उसके अंदर ये थायराइड जो कार्टिलेज होती है इसको एडम सेपल भी कहा जाता है। देन एपिग्लोटस होता है, एपिग्लोटस कवर द लेरिंक्स टू रूट ऑफ द फोल्ड। ग्लूटस होता है वोकल कॉर्ड फॉर साउंड प्रोडक्शन के लिए यूज़ हो रहा होता है। बेटा डेफिनेटली आपकी बुक के अंदर है और मैंने एक नोट्स बनाए हुए थे, वहाँ से आपको बता रहा हूँ कि ये ऐसे आपने करना है। और जो कोरिकॉइड कार्टिलेज होता है ये अटैच लेरिंक्स टू ट्रैकिया अटैचमेंट इसकी हुई होती है। और जो ऑर्टिनाइड कार्टिलेज होता है ये वोकल फोल्ड के साथ इसकी अटैचमेंट हुई होती है। सब ये बुक के अंदर है, अभी बुक से देख लेते हैं, आपको मुश्किल नहीं लगेगा। इसके अलावा वेंट्रिकल फोल्ड होता है। अगर वॉइस प्रोडक्शन की बात करें तो वेंट्रिकल फोल्ड होता है जिसको फॉल्स कार्ड भी कहा जाता है। ये होल्ड ब्रेथ अगेंस्ट द thoracic एयर प्रेशर। और वोकल कार्ड ट्रू कार्ड होता है। वेंट्रिकुलर फोल्ड को फॉल्स कार्ड कहा जाता है और वोकल कार्ड को ट्रू कार्ड कहा जाता है। और वोकल कार्ड वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट करने के रिजल्ट में डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की वॉइस प्रोड्यूस हो रही होती है। लेकिन फेरिंक्स, माउथ, साइनसेस, नोज, टंग और लिप्स साउंड के को अल्टर कर सकते हैं। फेरिंक्स, माउथ और या ओरल कैविटी कह सकते हैं, साइनसेस, नोज या नेजल कैविटी कह सकते हैं, टंग और लिप ये क्या कर सकते हैं, ये जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको अल्टर कर सकते हैं। अगर प्रॉपर ओरल कैविटी ओपनिंग नहीं है तो अल्टीमेटली वॉइस अल्टर्ड हो जाएगी। माउथ प्रॉपर ओपनिंग नहीं है, साइनसेस इन्फ्लेम्ड हैं या नेजल साइनसेस हैं या नेजल पोलिप्स हैं। इसके अलावा अगर टंग टाई हुई है तो अल्टीमेटली ये साउंड प्रोडक्शन में या वॉइस प्रोडक्शन में अल्ट्रेशन हो सकती है। इसके अलावा ट्रेकिया होता है। फेरिंक्स टू ये थोरेसिक 5 के ऊपर प्रेजेंट होता है, इंटीरियर टू एसोफेगस पड़ा होता है। ओके बेटा, पिक आप लोगों को समझ नहीं आएगी कि मैंने कैसे कैसे बनाई हुई ये चीज़ें। सी शेप होता है, हाइलैंड कार्टिलेज अराउंड एसोफेगस प्रेजेंट होता है। इसके अलावा क्रीना होता है, क्रीना रिच एट द
बिफरिकेशन टू दी ब्रोंकाई, यहाँ से ये डिवीजन हो रही होती है thoracic पाइप के ऊपर, उस एरिया को कहा जाता है करीना। इसके अलावा अगर समटाइम्स कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होता है तो इंटुबेशन के लिए भी यूज़ हो रहा होता है और ट्यूब डाउनवर्ड इनटू द ट्रैके इंसर्ट की जा रही होती है। ट्रेकियास्टमी कर दी जाती है। ट्रेकियास्टमी ये मतलब होता है कि सर्जिकल होल ट्रेकिया के अंदर करवा दिया जाता है अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है, तो इसको बाईपास भी कहा जाता है, ट्रेकियास्टमी के भी कहा जाता है। ट्रेकियास्टमी में एक सर्जिकल ट्रेकिया के अंदर कर दिया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर म्यूकोजा होता है। म्यूकोजा के अंदर गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होती हैं और साथ में सीएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। और सब म्यूकोजा होता है, सब म्यूकोजा के अंदर कनेक्टिव टिश्यू होती है डीप टू म्यूकोजा। और एडवेंटिशिया होता है। एडवेंटिशिया आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सी शेप जो रिंग बन रही होती है ऑफ हाइलेंड कार्टिलेज, जिसको एडवेंटिशिया कहा जाता है। एडवेंटिशिया, सब म्यूकोजा और म्यूकोजा ये इसकी लाइनिंग होती है। उसके बाद ब्रोंकाई की अगर हम बात करते हैं तो एयर जैसे ही ब्रोंकाई तक पहुंचती है तो वहाँ तक पहुंचने से पहले ऑलरेडी वार्म हो चुकी होती है, क्लीन हो चुकी होती है और इम्प्योरिटीज से फ्री हो चुकी होती है, वाटर वेपर के साथ सैचुरेट हो चुकी होती है, जिस तरह आप पहले बता रहे थे। और ब्रोंकाई को सब डिवाइड किया गया है इनटू सेकेंडरी ब्रोंकाई और ईच सप्लाइंग ए लोब ऑफ लंग्स। जैसे यह पास होती है ब्रोंकाई से लंग्स के अंदर, बेटे ये हमने दोबारा करना है, डांट वरी ये आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद ये कंडक्टिंग एयरवे की तरफ आ जाते हैं। कंडक्टिंग एयरवे का दूसरा नाम ब्रोंकियल ट्री भी है। अब कंडक्टिंग एयरवे के अंदर टिश्यू वॉल्स ऑफ द ब्रोंकाई मिमिक ट्रेकिया, एक्शन ऑफ ट्रेकिया और कंडक्टिंग ट्यूब्यूल्स होती हैं, ये स्मॉलर होना शुरू हो जाती हैं, स्ट्रक्चर इनकी चेंज होना शुरू हो जाती है। यहाँ पे क्या होता है कि जो कार्टिलेज होती है ये सपोर्ट द चेंज, स्ट्रक्चर चेंज को सपोर्ट करना शुरू कर देती है। एपिथेलियम टाइप चेंजेस होना शुरू हो जाती है और स्मूथ मसल का जो साइज है दैट विल बी इंक्रीज्ड। इसके बाद ब्रोंक्यूल्स होते हैं। ब्रोंक्यूल्स के अंदर कोलाइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं और एक कंप्लीट लेयर ऑफ सर्कुलर स्मूथ मसल प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इसके अंदर जो कार्टिलेज है वो सपोर्ट नहीं करती और यहाँ पे कोई म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स ब्रोंक्यूल्स के अंदर नहीं प्रेजेंट होते। दूसरा रेस्पिरेटरी जोन की हमने बात की थी। रेस्पिरेटरी जोन में ये होता है जिसमें एल्वोलाई प्रेजेंट होते हैं। ये कहाँ से स्टार्ट होता है? टर्मिनल ब्रोंक्यूल से स्टार्ट होने के बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स तक चला जाता है और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स लीड टू एलुलर डक्ट्स और एलुलर डक्ट से रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स लीड टू एलुलर डक्ट्स और एलुलर डक्ट्स क्या होते हैं कि टर्मिनल क्लस्टर ऑफ एलुलर सैक बना देते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू एल्वोलाई। इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 300 मिलियन एल्वोलाइज आर प्रेजेंट। मोस्टली ये लंग्स वॉल्यूम में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। इसके अलावा प्रोवाइड ट्रीटमेंट सरफेस एरिया फॉर गैस एक्सचेंज, ट्रेमेंडियस सरफेस एरिया फॉर द गैस एक्सचेंज, और गैस एक्सचेंज के लिए एक लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसके अलावा लंग्स बस लास्ट है, लंग्स की बात करते हैं, उसके बाद हम इसको बुक से डिस्कस कर लेते हैं। ये एक शॉर्ट्स ओवरव्यू था पेज के ऊपर, मैं आपको शेयर कर दूंगा लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आएगी कि क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो लंग्स के अंदर कार्डियक नोच होती है। कार्डियक नोच या कार्डियक इंप्रेशन भी कहा जाता है इसे। कार्डियक नोच या कार्डियक इंप्रेशन भी कहा जाता है इसको। इसमें ये होता है कि द कैविटी दैट अकम्युलेट्स द हार्ट, क्योंकि कार्डियक नोच ने जो हार्ट की कैविटी होती है उसको ऊपर ओवरलैप किया होता है, इसलिए इसको कार्डियक नोच भी कहा जाता है। लेफ्ट लंग जो होता है दैट इज सेपरेटेड इनटू द अपर एंड लोअर लोब्स बाय द ओब्लिक फिशर्स। जो ओब्लिक फिशर्स होता है इसको अपर और लोअर लोब्स के अंदर डिवाइड कर देता है, इसलिए इसके दो लोब्स लिए जाते हैं, वन इज अपर एंड लोअर लोब्स। और जो राइट लंग्स होता है दैट इज सेपरेटेड इनटू 3 लोब्स, इंटीरियर होता है और सॉरी इन्फीरियर होता है, मिडल होता है और सुपीरियर होता है। सुपीरियर, इन्फीरियर और मिडल। अब इसको कौन डिवाइड कर रहा होता है? इसको ऑब्लिक और हॉरिजॉन्टल फिशर डिवाइड कर रहे होते हैं। हॉरिजॉन्टल और फिशर, हॉरिजॉन्टल और ऑब्लिक जो फिशर्स होते हैं ये राइट लंग्स को 3 लोब्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। और जो ओब्लिक फिशर्स होता है, ओब्लिक फिशर्स लेफ्ट लंग को
टू लोब्स के अंदर डिवाइड कर देता है। टू लोब्स के अंदर अपर और लोअर लोब्स आती हैं, और राइट लंग्स के अंदर सुपीरियर, इंफीरियर और मिडल लोब्स आती हैं। ये इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन था इसका भी ना। इसके बाद प्लूरा जो होती है, प्लूरा थिन डबल लेयर सिरोसा होता है, ये मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर पाइटल प्लूरा होता है और विसरल प्लूरा होता है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। अब पाइटल प्लूरा के अंदर पाइटल प्लूरा क्या होता है कि इसने थोरेसिक वॉल को कवर किया होता है। इसके अलावा सुपीरियर फेस ऑफ द डायफ्राम को कंटिन्यू अराउंड द हार्ट एंड बिटवीन द लंग्स। उसके बाद विसरल प्लूरा होता है, विसरल प्लूरा ने एक्सटर्नल लंग्स सरफेस को कवर किया होता है, और दैट डिवाइड द थोरेसिक कैविटी इनटू थ्री चैम्बर्स, जिसके अंदर सेंट्रल मीडियस्टिनम है एंड टू लेटर कंपार्टमेंट्स, जिनके अंदर हर एक लंग्स का लोब डेंस हुआ पड़ा होता है। ठीक है, इनके दरमियान फ्लूइड सेक्रेट हो रहा होता है, और उस फ्लूइड को प्लूरल फ्लूइड कहा जाता है। और टाइप 2 नीमोसाइट्स भी लिखा हुआ है, टाइप 2 एल्वोलर सेल्स भी लिखा हुआ है, ये टाइप 2 एपिथेलियल सेल भी लिखा हुआ है, जो ये सर्फेक्टेंट को रिलीज कर रहे होते हैं या सेक्रेट कर रहे होते हैं। और ये सर्फेक्टेंट इनको फ्रिक्शन से प्रिवेंट कर रहा होता है। जब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन हो रही होती है तो जो पाइटल और विसरल प्लूरा है ये एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड कर रहे होते हैं, और ये ग्लाइडिंग के अंदर जो फ्रिक्शन प्रिवेंट कर रहा होता है वो सर्फेक्टेंट प्रोवाइड कर रहा होता है, या फ्रिक्शन फ्री इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि आज के लिए इंट्रोडक्शन में आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में काफ़ी है, बहुत अच्छी समझ आई होगी आपको। अब इसको देख लेते हैं आपकी स्लाइड्स के ऊपर। ठीक है, अब इसमें भी वही चीज़ें दी हुई हैं। बेटा प्लूरल प्रेशर नहीं होता है, एलुलर प्रेशर होता है, इंट्रा एलुलर प्रेशर होता है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। अच्छा, पहले वाले की समझ आ गई, इसकी समझ नहीं आई? ओके, थोड़ी बहुत समझ आ गई है, इसको हम डिटेल में अगेन पढ़ लेते हैं, आपकी बुक से पढ़ लेते हैं, डोंट वरी। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसके अंदर हमने पहले चीज़ें डिस्कस की हैं। द सेल्स ऑफ द बॉडी नीड एनर्जी फॉर अदर देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। Most of this energy is derived from the chemical reactions that take place in the presence of oxygen. Okay, oxygen इसके अलावा वेस्ट प्रोडक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट की आउट किया जा रहा होता है फ्रॉम द बॉडी। द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर एंटरिंग द बॉडी वेरीज कंसीडर्ड अकॉर्डिंग टू इटर्नल। ठीक है, आप ये लोग एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, आप 2 मिनट नहीं, ये पहले वाला जो पेज है, ये पहले वाली स्लाइड है, इसको पढ़िएगा काइंडली, 2 मिनट के अंदर इसको पढ़ें। इसमें कोई क्वेश्चन है तो let me know. Exchange of gases between the blood and the lungs is called external respiration, और between the blood and the cell internal respiration। ठीक है, ये पहले भी हमने पढ़ा है। ओके बेटा, ये दोबारा हम पढ़ लेते हैं, आपको समझ आ जाएगी। अक्सा एंड गार्ड, ठीक है ना, परेशान हो। ओके, ये 2 मिनट के अंदर इसको कंप्लीट करें। इसमें कोई क्वेश्चन, किसी चीज़ की समझ नहीं आती, कोई लाइन की समझ नहीं आती तो लेट मी नो।
ओके बेटा, वेलकम। ओपन हो गया तो अब जो हमने पढ़ा है वो किसी से समझ लीजिएगा, बाकी अभी हम दोबारा इसको पढ़ने लगे हैं तो आपको समझ आ जाएगी। ओके, पढ़ लिए? ओके, वेल, द ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसके अंदर नोज है, फिरिंग्स है, लेरिंग्स है, ट्रेकिया है, टू ब्रोंकाई हैं, ब्रोंक्यूल्स हैं, ये स्मॉलर एयर पैसेजेस हैं, टू लंग्स हैं, देयर कवरिंग है प्लूरा, मसल्स ऑफ ब्रीथिंग इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम है। बेटा, कूल का मतलब होता है मॉइस्चराइज होना, और वार्म का मतलब होता है कि बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होना। अब अगर बाहर का इन्वायरमेंट ज़्यादा है तो अल्टीमेटली जो एयर होएगी उसको कूल किया जाएगा, बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग किया जाएगा। अगर बाहर का इन्वायरमेंट ठंडा है, बाहर की एयर ठंडी है, तो उसको वार्म किया जाएगा। तो ये वार्म और कूल इस तरह है। ओके, नोज और नेजल कैविटी के बारे में मीन्स अकॉर्डिंग एग्जैक्टली बेटा, अकॉर्डिंग टू बॉडी टेम्परेचर। नोज और नोजल कैविटी के बारे में पढ़ लेते हैं। ये पहले भी मैंने आपको शॉर्ट नोट्स में बताया है। पोजीशन और स्ट्रक्चर नेजल कैविटी मेन रूट ऑफ एयर एंट्री है एग्जैक्टली, एंड कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज इरेगुलर कैविटी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पैसेज बाय द सेप्टम। अब ये जो मिड लाइन में है इसको सेप्टम कहा जाता है। अब नेजल कैविटी को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है और ईच साइड से इसको लेयर्स कहा जाता है। और इसका जो सेप्टम होता है फॉर्म्ड बाय परपेंडिकुलर प्लेट of ethmoid bone and a vomer or interior consists of a hyaline cartilage. ये अगर स्ट्रक्चर देखी जाए तो इसके अंदर देखिएगा मैक्सिला है, हाइलैंड कार्टिलेज है, नेजल बोन है, और नेजल बोन के बैक साइड पे देखिएगा परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ एथमाइड बोन है, उसने इसको नेजल बोन को कवर किया हुआ है।
फंक्शन ऑफ सेप्टम बेटा ये होता है कि इसमें ना सेप्टम दरमियान में एक हाइलिन कार्टिलेज होती है जिसमें जो नेजल कैविटी है उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो ये दोनों जो नोस्ट्रल्स के दरमियान जो एक लाइनिंग आपको नजर आ रही है ये हाइलिन कार्टिलेज की, इसको कहा जाता है सेप्टम। ठीक है, इसके पीछे साइनस स्फिनाइड बोन प्रेजेंट होती है। रूफ इज फॉर्म्ड बाय द cribriform palate of ethmoid bone and the sphenoid bone, frontal bone और nasal bone। जो रूफ होता है मोस्टली cribriform प्लेट ऑफ ethmoid bone बना रही होती है, sphenoid bone बना रही होती है, फ्रंटल और nasal bone बना रही होती है। अब यहाँ पे स्केलेटल नहीं है। अच्छा सर, हमने सीवीएस में पढ़ा था कि हार्ट के स्ट्रक्चर में ठीक है बेटा, मीडियस्टेनम भी कहा जाता है। मीडियस्टेनम को आप ये भी कह सकते हैं कि थोरेसिक कैविटी का जो सेंट्रल कंपार्टमेंट है, सेंट्रल कंपार्टमेंट ऑफ thoracic cavity is also known as mediastinum या space between the two lungs is also known as mediastinum। सही है बेटा, बिल्कुल सही बता रही हैं आप। ओके, रूफ होता है, फ्लोर होता है। फ्लोर जो होता है दैट इज फॉर्म्ड बाय द रूफ ऑफ माउथ एंड कंसिस्ट ऑफ हार्ड पैलेट इन फ्रंट और सॉफ्ट पैलेट बिहाइंड। इसे ये ऊपर वाला तालू नहीं कहा जाता उर्दू में, पंजाबी में, सराइकी में, वट एवर। ये सॉफ्ट और हार्ड पैलेट होते हैं। The hard palate is composed of maxilla। अब जो हार्ड पैलेट है ये पैलेटाइन बोन्स, मैक्सिला और सॉफ्ट पैलेट कंसिस्ट ऑफ इनवोलेंट्री मसल्स और मिडिल वॉल इज फॉर्म्ड बाय द सेप्टम। अब आपको मुश्किल लगेगा ये, मुझे भी लग रहा है कि आपको समझ नहीं आने वाली। और जो इनके दरमियान लेटरल वॉल होती है वो मैक्सिला बना रहा होता है, स्मार्ट बोन बना रही होती है और इंफीरियर कॉन्काई बना रही होती हैं। पहले मैंने स्पीड में ये सारी चीज़ें बता दी हैं, आप लोगों को मिक्स होने वाली हैं। चलिए, ये सिर्फ आप नोज पढ़ लीजिएगा। पोस्टीरियर वॉल जो होती है इसकी पोस्टीरियर वॉल ऑफ फेरिंक्स से बन रही होती है। और अगर हम लाइनिंग ऑफ नोज की बात करें तो पहले भी आपको मैंने बताया कि सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम होती हैं। म्यूकस सेक्रेटिंग ग्लैंड्स पड़ी होती हैं जो कि म्यूकस सेक्रेट कर रही होती हैं। जैसे म्यूकस सेक्रेट होता है तो वो कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है, डस्ट पार्टिकल आता है, उसकी ट्रैपिंग कर रही होती हैं। और म्यूकस सेक्रेटिंग गॉबलेट सेल्स होती हैं। At interior near this blends where the skin and posteriorly attacks and nasal parts of the pharynx। Opening of nasal cavity, interior nares are nostrils. Opening from the exterior into the nasal cavity, nasal layers are found here or coated with sticky mucus। ओपनिंग ऑफ नेजल कैविटी ये कर लीजिएगा। इसमें साइनसेस हैं। पैरानेजल साइनसेस आर कैविटीज इन द बोन्स ऑफ द फेस एंड cranium containing air।
There are tiny openings between the paranasal sinuses and the nasal cavity, and these are lined with mucous membrane contained with that of nasal cavity. जिसके अंदर मेन जो साइनसेस होते हैं, मैक्सिलरी साइनसेस होते हैं, लेटरल वॉल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, फ्रंटल और सफिनाइड साइनसेस रूफ के अंदर प्रेजेंट होते हैं, रेथमाइड साइनसेस अपर पार्ट ऑफ द लेटरल वॉल प्रेजेंट होते हैं। ओके, ये नेज़ल कैविटी तक कर लीजिएगा। नेज़ल कैविटी के बाद हम नोज़ के फंक्शन दोबारा डिस्कस कर लेंगे, ना आप परेशान हो, ठीक है। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो इंशाल्लाह हम मंडे को इसको मज़ीद डिस्कस कर लेंगे, और मैं आपको ना इसके शॉर्ट नोट्स बना के ग्रुप में शेयर कर दूँगा। शॉर्ट नोट्स मतलब कि पीपीटी बना के ना, शॉर्ट पीपीटी, ताकि आप लोग पढ़ें तो आपको समझ आ जाएगी इजीली। तो मैं एक शॉर्ट सी पीपीटी इसके ऊपर बना के आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दूँगा, काइंडली उसको पढ़ लीजिएगा। और वो बिल्कुल बहुत ही शॉर्ट होएगी, पूरी पॉइंट चीज़ें लिखी हुई होंगी। और मैं इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज शाम में करके बना के 5 बजे तक आपको व्हाट्सएप में शेयर कर दूँगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो। मुझे पता है कि आपको ये सिस्टम बहुत मुश्किल लग रहा है। इसमें से कोई क्वेश्चन हो, किसी चीज़ की समझ ना आई हो, कोई रिपीट करने वाली चीज़ हो तो लेट मी नो। बाकी आप इस पेज को पढ़ें पहले, जहाँ तक हमने अभी पढ़ा है, ठीक है। और इसमें से अगर कोई सी चीज़ की समझ नहीं आती तो काइंडली लेट मी नो। ये एटलीस्ट ये ओपनिंग इनटू द नेजल कैविटी ये पढ़ लें एक दफ़ा। बेटा कोई टेंशन होती है, डिप्रेशन होता है, तो उस टाइम ये हेड को लाइट कर रहा होता है।
ये बेटा साइनसेस हैं, मैक्सिलरी साइनस है, फ्रंटल और सफिनाइड साइनसेस हैं और एथमाइडल साइनसेस हैं। लेटरल वॉल की अपर वॉल के साथ ये प्रेजेंट होते हैं। ओके, छींक क्यों आती है, योनिंग क्यों होती है, इसके मैकेनिज्म पढ़ना है।
ओके बेटा, ये पढ़ लीजिएगा, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट मंडे को वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। एग्जैक्टली छुट्टी। हैव ए ब्लेस्ड वीकेंड, एंजॉय कीजिएगा, पढ़िएगा और एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ लीजिएगा, वेडनेसडे को उसका टेस्ट है, ठीक है। हैप्पी एंडिंग। अल्लाह हाफिज़ बेटा, सी यू ऑन मंडे इंशाल्लाह।